जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दोस्तों यूपीआई और नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस यानी दोस्तों एनपीआई को एकीकृत करने के लिए किस संस्था ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, यह किए हैं नेपाल राष्ट्रीय बैंक ने। नेपाल राष्ट्रीय बैंक ने किए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों, यह यूपीआई और एनपीआई को एकीकृत करने के लिए किए गए हैं। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में लोहा अयस्क के प्रमुख भंडार कहाँ पाए गए? तो दोस्तों, राजस्थान में हाल ही में लोहा अयस्क के भंडार पाए गए हैं। और दोस्तों, यह राजस्थान में किस स्थान पर पाए गए हैं? तो दोस्तों, यह पाए गए हैं करौली जिले में। राजस्थान के करौली जिले में लोहे अयस्क के भंडार पाए गए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, 2024 में विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 15 फरवरी को। 15 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 सूची के अनुसार किस कंपनी को भारत की सबसे मूल्यवान असूचीबद्ध फार्म के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों, यह दी गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दी गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किस राज्य में बीरलाची बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो दोस्तों, बीरलाची बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और दोस्तों, यह करेंगे असम राज्य में। यह असम राज्य में करेंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है निखिल जोशी को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, 19वें आईबीए वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में किस बैंक ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, यह जीता है साउथ इंडिया बैंक ने जीता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना शुरू की है? तो दोस्तों वन मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की है? और दोस्तों यह वृक्षारोपण गतिविधियों को भागीदारी बढ़ाने के लिए की गई है। तो दोस्तों यह की है हरियाणा राज्य ने, हरियाणा राज्य ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, व्यापारियों के लिए क्रेडिट लाइंस ऑन यूपीआई सुविधा शुरू करने के लिए किस कंपनी ने एनपीसीआई के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों एनपीसीआई के साथ व्यापारियों के लिए यह साझेदारी यूपीआई ने की है। और दोस्तों यह किस यूपीआई ने की है? तो दोस्तों ये की है पीयू कंपनी ने, पीयू कंपनी ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? तो दोस्तों यह की है भारत ने, यह भारत ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली किस संस्था ने विकसित की? तो दोस्तों ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली किस संस्था ने विकसित की है? तो दोस्तों यह की है आईआईटी जम्मू ने, आईआईटी जम्मू ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी टाटा के डिजिटल प्लेटफॉर्म टाटा न्यू पर ट्रैफिक की मात्रा और जुड़ाव बढ़ाने के उद्देश्य से एक रणनीतिक गठबंधन के लिए टाटा समूह के साथ चर्चा कर रही है? तो दोस्तों यह टाटा समूह के साथ कर रही है उर्बे टेक्नोलॉजी कर रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो दोस्तों तीसरी नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान को पछाड़कर कौन सा देश बन गया है? तो दोस्तों जापान को पीछे छोड़कर जर्मनी तीसरे स्थान पर अर्थव्यवस्था के मामले में आ गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसमें हमारा देश भारत 5वें स्थान पर है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों टेस्ट मैच में 500 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज कौन से गेंदबाज बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं रविचंद्र अश्विनी, रविचंद्र अश्विन बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए टाटा स्टील के किस इस संस्थान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों यह किए हैं आईआईटी भुवनेश्वर ने, आईआईटी भुवनेश्वर ने किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है।
तो दोस्तों आप सभी में से एक निशा ठाकुर और एक राजभाई हैं जो इसका आंसर कमेंट करके देते हैं और दोस्तों डेली आंसर सटीक और सही आंसर देते हैं। आप चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी भी निशा ठाकुर और राजभाई की तरह आंसर कमेंट करके दें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भारतीय संविधान के किस विशिष्ट अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों अनुच्छेद 12, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों अनुच्छेद 17। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा टारगेट रहता है यानी दोस्तों पर डे 10,000 व्यूज़ का। और दोस्तों यह टारगेट जिस दिन हमारा कंप्लीट हो गया उस दिन से आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से वन डे एग्ज़ाम के विद थ्योरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको विद थ्योरी क्लासेस आपको वन डे एग्ज़ाम की मिलें तो दोस्तों आप हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना और 10,000 का टारगेट हमारा कंप्लीट कराने में हमारी मदद करना। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं विराम देता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।